हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 16 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 के दिन दोस्तों हमारे जो कमांडर इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी, ये पहली बार थल सेना अध्यक्ष बने थे भारतीय सेना के। इससे पहले जो कमान थी वो ब्रिटिश हाथों में थी। इसके बाद पहले भारतीय जो बने थे हमारे कमांडर इन चीफ वो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे। अगर बात करें वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज पांडे जी। कौन है? मनोज पांडे जी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो भी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी हुई है CREA नाम से, यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट है, जो कि मेघालय में है दोस्तों। बर्नी हाट, इसने दिल्ली को पछाड़ दिया है दोस्तों। ऐसा शायद टूरिज्म की वजह से हुआ है, वहां पर टूरिज्म बढ़ने के कारण हुआ है। वहां पर PM10 की सांद्रता अधिक देखी गई है। PM10 की सांद्रता अधिक देखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और ऐसा दूसरी बार किया गया है कि जब इनको एक्सटेंशन 1 वर्ष का दिया गया हो, यानी इससे पहले भी इन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा चुका है। इसके बाद ये दूसरी बार इनको सेवा विस्तार दिया गया है। अगर बात करें RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास, और 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास दोस्तों। इनके साथ ही 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें से एक तो हो गए माइकल देबव्रत पात्रा, दूसरे हैं टी रविशंकर, तीसरे हैं M राजेश्वर राव, और चौथे हैं स्वामीनाथ जानकी रमन। ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा दोस्तों ये बने हैं प्रिंस फेडरिक। प्रिंस फेडरिक। अभी हाल ही में इनकी माता जी मार्गरेट द्वितीय रानी के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, या कहीं छोड़ दिया है इन्होंने पद। तो इसके बाद से अब प्रिंस फेडरिक दोस्तों यहाँ के नए राजा बने हैं, और उनकी पत्नी मैरी डोनाल्डसन यहाँ की रानी बनी है। ये रहा इनकी इमेज दोस्तों, प्रिंस फेडरिक और इनकी वाइफ मैरी डोनाल्डसन की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भी हाल ही में दोस्तों अयोध्या ने। किसने? अयोध्या ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। ये रही इमेज दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन गुप्तार घाटी से झुनकी घाटी होकर नया घाट तक को जोड़ता है दोस्तों। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या के भी हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया था। वहीं स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान भी अयोध्या में चल रहा है। पेइंग गेस्ट योजना भी अयोध्या में ही लॉन्च की गई। यूपी का पहला सौर शहर के रूप में भी अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। जटायु क्रूज सेवा भी दोस्तों ये भी अयोध्या के अंदर सरयू नदी पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सविता कंसवाल जी को, सविता कंसवाल जी को, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की रहने वाली हैं, लोतरू गांव की। इनको मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नोरगे सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पुरस्कार को इनके पिताजी को दिया है। इन्होंने मात्र 16 दिनों में दोस्तों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है दोस्तों। वहीं माउंट मकालू की ऊंचाई 8,485 मीटर है, और दोनों ही चोटियों को इन्होंने मात्र 16 दिनों में फतेह किया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला भी थी। 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा एक मिशन में भेजी गई थी,
वहां पर हिमस्खलन की चपेट में आकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल दोस्तों, ये भी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। और किसने किया है? तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया है, या कहें शुभारंभ किया है। पहली बार जो मतदान करने वाले हैं दोस्तों, उन मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ये जो पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में दोस्तों यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दोस्तों ब्रिटेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। ये यूक्रेन वही है जिसका रसिया से युद्ध चल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक रही दोस्तों इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, इसके लेखक जया जेटली जी हैं। कौन है? जया जेटली जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा के अंदर दोस्तों डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये दोस्तों मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, मध्यम दूरी की। और ये ओडिशा के चांदीपुर में दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया है 12 जनवरी के दिन। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में जो शुरू हुआ था उसका एक हिस्सा है। अगर बात करें डीआरडीओ की दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में 1 जनवरी के दिन हुई थी, 1958 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामथ इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में दोस्तों उग्रम नाम से एक एजॉल्ट राइफल भी बनाई थी। इसे भी याद रखेंगे, भी हाल ही में कुछ दिन पहले पढ़ा था, 2 या 3 दिन पहले उग्रम नाम से एजॉल्ट राइफल भी बनाई थी डीआरडीओ ने दोस्तों, वो भी 100 दिन के अंदर। 500 मीटर रेंज की दोस्तों ये एजॉल्ट राइफल थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।